हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम में। आज आपके लिए 7वां नहीं चैप्टर खत्म हो गए सीरीज वाला 8वां चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम है औपबंधिक अक्षर एवं श्रृंखला परीक्षण। औपबंधिक संख्या एवं प्रतीक ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में एक सीरीज दी जाएगी आपको, नंबर वाली है, अल्फाबेट वाली है, सिंबल वाली। आपसे बोलेगा कि बहुत सारे उन्होंने 5, 6, 9 लिख दिए कि ऐसे कितने 9 हैं जिनके पीछे 3 है लेकिन बाद में 4 है। ये आपको पहचानना होगा और ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो क्वेश्चन आप दिखते रहेंगे। आज ही वीडियो खत्म करूंगा कि क्वेश्चन बहुत सारे तरीके बता दूंगा, आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। तो सारे एग्जांपल्स बता दूंगा, टाइप बता दूंगा, उसके बाद करना आपको ही होगा। ये चैप्टर इसकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीखने लायक कुछ नहीं। कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन ना हो, पीडीएफ भेजूंगा, जो क्वेश्चन ना हो मुझे सेंड कर देना, मैं पर्सनली आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन हम आपको साइड में देखते रहेंगे और सॉल्व हम करेंगे। बस ये एग्जांपल्स कराऊंगा, हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको चैप्टर समझा सकूं कैसा होता है, और एक बार चैप्टर समझ के फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है 4, 5, 8, 3, 2, 7, 3, 5 एक साथ वो लिखी हुई दिख रही है। आपको बताना है ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले 3 आता है लेकिन बाद में 8 नहीं आता। तो देखो कोई तरीका तो है नहीं, सिर्फ देखना ही है कि क्या करो, सीधे 5 पर पहुंचो और आप चेक करो ऐसे कितने 5 जिनके पहले 3 है। तो देखो इस 5 के बच्चे 3 है क्या? बोले नहीं, इसको नहीं छोड़ दो। अब 5 कहाँ आया? बोले ये आया। क्या 5 के बच्चे 3 है? बोले हाँ है। बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो पहले 3 है और बाद में 8 नहीं है, तो बेटा एक तो ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ो। और 5 कहाँ है? ये रहा। पीछे 3 है? बोले हाँ है। लेकिन क्या बाद में 8 है? बोले है। लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लिखूंगा। और 5 है? बोले हाँ ये है। क्या पहले 3 है? बोले हाँ है। क्या बाद में 8 है? बोले नहीं है, एक ही हो गया। तो ऐसे कितने 5 है पूछा गया था, कितने 5 आ गए? एक ही आ गया, एक ही आ गया। कितने आ गए? 2। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। बोले ऐसे 2 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। तो क्या समझे, इससे कोई तरीका तो है नहीं, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? क्वेश्चन हजारों करा के, इसके सारे क्वेश्चन करा के चैप्टर के, है ना, आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि सिर्फ देख के तो बताना है, उसमें क्या सिखाऊंगा। फिर भी मैंने टाइप बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ये सीरीज दे दी गई, आपको बताना है ऐसे 5 जिनके बाएं में जो संख्या लिखी हुई है वो उससे तो विभाजित है लेकिन जो दाएं लिखी हुई है उससे विभाजित नहीं है। तो भैया देखो, तो 5 ऐसे, तो आप देखो ये 5 है, इनके बाएं संख्या 8 है और दाएं संख्या 5 है, तो ये बाएं से विभाजित हैं। तो 5 8 से विभाजित नहीं है, 5 5 से विभाजित है, तो एक 5 तो ये हो गया। ठीक, राइट वाले से नहीं है, राइट वाले से नहीं है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राइट वाले से थी। तो एक तो ये 5 हो गया। अब अगला देखो, अगला और कोई आगे चेक करो, और ये 5 है, इससे पहले क्या है? 2। क्या 5 2 से कटता है? बोले नहीं कटता, तो ये नहीं लूंगा। अगला 5 कहाँ आया? बोले ये आया। क्या 5 1 से कटता है? बोले हाँ कटता है। तो लेफ्ट से तो कट गया, राइट से नहीं कटना चाहिए, तो ये तो 5 से भी कट गया, तो ये वाला 5 भी नहीं लूंगा। अब अगला 5 ये है, ये कट गया। देखो लेफ्ट वाले से कट रहा है, हाँ कट रहा है, राइट वाले से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक और एक कितने हो गए? 2। फिर से आंसर कितना हो गया? 2। मतलब क्या करना था आपको? आपको ऐसे 5 ढूंढने थे जो लेफ्ट वाले से कट रहे हो लेकिन राइट वाले से ना कटो। तो एक ये आ गया, ये इससे कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा। एक ये आ गया, इससे कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा है। कितने आ गए? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये थे नंबरिंग वाले क्वेश्चन। ऐसे ही वो आपको अल्फाबेट दे देगा। तो ये अल्फाबेट वाली सीरीज है। इसमें क्या बोला उसने, ये आपको सीरीज दी गई, आपको इसमें चेक करना है ऐसे कितने के हैं जिनके बाद में टी है लेकिन पहले एन नहीं है। तो ऐसे के ढूंढो जिनके पहले बाद में क्या है? टी है लेकिन पहले एन नहीं है। तो देखो एक के आ गया, बाद में टी है, पहले एन नहीं है। ठीक है भाई, काउंट कर लो। एक के आया, बाद में टी है, बोले नहीं है, काउंट नहीं करूंगा। इसे गिनो, बाद में टी है, बोले हाँ है, पहले एन है, बोले ये एन नहीं होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, तो इसे भी नहीं लूंगा। आगे बढ़ा, आगे के आया, बाद में टी है, बोले हाँ है, पहले एन नहीं है, बोले हाँ नहीं है, तो एक ही आ गया, 2 हो गए। आगे देखो, क्या के बाद टी है? बोले नहीं है, छोड़ दो। आगे के कहाँ आया? ये आ गया। कि के बाद टी है? बोले हाँ है। क्या पहले एन है? बोले हाँ है, तो इसे भी काउंट नहीं करूंगा। तो एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक और एक कितने हो गए? 2। मेरा आंसर कितना हो गया? तो इसका आंसर भी आ गया 2। क्लियर? ऐसे के ढूंढने थे जिनके बाद में टी हो लेकिन पहले एन नहीं हो। तो एक ये आ गया, ये के क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाद में टी नहीं है। ये के क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले एन आ गया। ये के क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके बाद में टी नहीं है। ये वाला के क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले एन आ गया। क्लियर? तो यानी कि कितने आ गए? एक और एक 2। आपका आंसर कितना हो गया? 2। तो बस सिंपल से वो बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, देख के बताना है और तो कुछ करना नहीं है। अब आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में सीरीज दी गई, आपको इतनी बड़ी सीरीज दी गई और इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो चौथे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है, साइड में आपको दिखते रहेंगे, मैं 5 आपको बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले सीरीज आपको दिख रही है, उसमें कुछ करना है। पहला क्वेश्चन बोला इस सीरीज में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा?
तो एक तो गिन लो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जब कभी भी दोनों बार बायां होता है हम घटाते हैं, बाएं से 17 फिर पीछे जा रहे हो माइनस करेंगे, तो 17 में से 5 माइनस करोगे 12 आ गया, यानी कि बाएं से 12वां बताना है आपको क्या होगा। तो गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया डी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा डी। अगर आप डायरेक्टली करते, जैसे जिनको ये पता नहीं है वो डायरेक्टली कैसे करें, गिन लो, ये 12 था, 13 14 15 16 17 में पहुंच गए। बोले बाएं से 17वें के बाएं जाना है 5, तो पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5, क्या आ गया डी। तो अगर ये नहीं भी पता है तो भी आप डायरेक्टली गिन के बता सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें, इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी सीरीज में कि डी और यू के मध्य कितने अक्षर हैं। तो डी और यू के मध्य कितने हैं ये आपको बताना है। तो डी ये रहा और यू ये रहा, इनके मध्य कितने हैं गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर कितना आ गया 13। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 13। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन दिया कि आपको 4 ऑप्शन दिए, R1E, F7D, M23, 9SW और UJ6, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो पहला ऑप्शन देखा R1 और E, तो आपने देखा R1E कैसे लिखा है, बोले R1 ये रहा और फिर एक छोड़कर E लिख दिया, R1 ये रहा फिर एक छोड़कर E लिख दिया, यानी कि एक छोड़ने के बाद तीसरी संख्या क्या है, एक छोड़कर लिख रहे हैं। अगला ऑप्शन देखा F7D, तो F7 ये है और एक छोड़कर D लिख दिया, बोले हाँ ठीक है भाई पैटर्न लग रहा है। फिर है M23, तो M ये रहा 2 और फिर एक छोड़ के 3 लिख दिया, बोले ये भी ठीक है भाई पैटर्न सेम लग रहा है। 9HW, 9H फिर एक छोड़ के W लिख दिया, बोले हाँ ये भी पैटर्न बन गया। आखिरी वाला देखो UJ6, इसमें नहीं बैठेगा, तो UJ एक छोड़कर V लिखना चाहिए था, लेकिन लिख क्या दिया 6, यानी कि पीछे वाला, तो इसमें पैटर्न नहीं लगा। तो बाकी चारों में पैटर्न लग रहा है, लेकिन जो पांचवा है UJ6 उसमें पैटर्न नहीं लग रहा। तो आपसे पूछा था कौन सा अलग है, तो अलग क्या हो गया UJ6, आपका आंसर क्या हो गया UJ6। 3 क्वेश्चन हो गए। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन का चौथा, चौथे में बोला कि ऐसे संख्या, ऐसे प्रतीक बताने आपको जिनके पहले तो संख्या आ रही हो लेकिन बाद में व्यंजन नहीं आ रहा। तो ऐसे प्रतीक, प्रतीक आपको बताइए, नंबर और अल्फाबेट को छोड़ के, तो प्रतीक आ गया, ये प्रतीक आ गया। इसके पहले संख्या होनी चाहिए, बोले हाँ संख्या है, और बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, बोले ठीक है नहीं है, तो एक हो गया प्रतीक ये @ आगे बढ़ो, अब प्रतीक की बात चल रही है, तो भाई इसके बाद प्रतीक कौन सा आया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कॉपीराइट आ गया। क्या इससे पहले संख्या है, बोले हाँ है, बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, ये व्यंजन है, डी क्या है व्यंजन, तो इसे मैं काउंट नहीं करूंगा। अगला प्रतीक क्या आया, अगला प्रतीक परसेंटेज आ गया। क्या पहले संख्या है, बोले हाँ है, क्या बाद में व्यंजन नहीं है, बोले हाँ नहीं है, तो एक प्रतीक ये हो गया। व्यंजन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, स्वर हो, कोई संख्या हो, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ो, आगे प्रतीक कौन सा आया, अब प्रतीक क्या है, क्या पहले संख्या है, बोले हाँ है, क्या बाद में व्यंजन नहीं है, बोले हाँ नहीं है, तो एक ही आ गया, स्टार आ गया। आगे बढ़ो, आगे कौन सा प्रतीक है, बोले डॉलर है, डॉलर से पहले क्या संख्या है, बोले नहीं है, तो इसको काउंट में नहीं करूंगा, ये पहले संख्या होनी चाहिए। फिर बोला प्रतीक, अगला प्रतीक क्या आ गया डॉलर के बाद हैश, क्या पहले संख्या है, नहीं है, इसे भी काउंट नहीं करूंगा। कितने आ गए, 1 2 3, आंसर कितना हो गया 3। क्लियर हो गई बात, तो चौथे का चौथा भी हो गया। अब चौथे के पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन सिंपल था आपका, क्या था, पांचवा क्वेश्चन था दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 13 के बाएं 10वां, 13 और 10 कितना होता है बेटा 23वां, यानी कि दाएं से 23वां गिन दो, क्योंकि जब राइट और लेफ्ट होता है गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, क्या आ गया F। मेरा आंसर कितना हो जाएगा F डायरेक्टली। जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता, जिन्हें नहीं पता, वो कैसे करेंगे कि दाएं से 13 पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस पे पहुंच गए। अब इसके बाएं जाना है 10, 10 बाएं जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ गया F। मेरा आंसर कितना हो गया F। क्लियर, F मेरा आंसर हो गया, खत्म। 5 क्वेश्चन थे इस सीरीज में, पांचों बता दिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन बोला आपको संख्या दी गई है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आपको बताना है संख्या में जितने भी अंक 5 से छोटे हैं उसमें तो आपको 1 जोड़ देना है, और जितने भी अंक 5 से बड़े हैं उसमें से 1 कम कर देना है। क्लियर, और फिर आपको बताना है ऐसे कितने अंक होंगे जो 2 बार आएंगे, ऐसे कितने अंक होंगे जो 2 बार आएंगे। तो करते हैं चलो। तो भैया 5 से छोटा है 1 बढ़ा दो, 5 से बड़ा है 1 घटा दो, 5 से बड़ा है 1 घटा दो, 5 से बड़ा है 1 घटा दो, 5 से छोटा है 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है 1 बढ़ा दो, और 5 से बड़ा है 1 घटा दो। तो कितने अंक 2 बार आए भैया, जरा चेक करके बताओ। क्या 4 2 बार आया, बोले नहीं आया। क्या 8 2 बार आया, बोले नहीं आया। क्या 5 2 बार आया, बोले हाँ आया। 5 2 बार आया। क्या 7 2 बार आया, नहीं आया। 3 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया। कितना आया, सिर्फ 1। सिर्फ 5 ऐसा है जो 2 बार आया। तो आपसे पूछा था कितने अंक 2 बार आए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। सिर्फ 1 अंक आपका ऐसा है जो 2 बार आया। क्लियर हो गई।
5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 नहीं है, मैंने आपको 10-11 क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आपको 5 लग रहे होंगे कि मैंने लिखे इस तरीके से, ताकि आपको कोई क्वेश्चन साइड में दिख रहा है तो मैं क्यों लिखूं। अब छठा क्वेश्चन, साइड में आपको दिख रहा है कि आपको ये संख्या दी गई है 5। आपसे बोला गया कि इस सारी संख्याओं में तीसरी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा। क्या पूछा आपसे? तीसरी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त बोली कि प्रथम अंक को अगले अधिकतम अंक से बदलकर घटते क्रम में लगाओ। पहले आपको क्या करना है? प्रथम अंक को अगले अधिकतम अंक से बदलना है और फिर उन्हें घटते हुए क्रम में लगाना है। तो देखो, पहले को अगले, तो 7 से बड़ा क्या है? 8, तो बदल दो। तो क्या हो जाएगा? 8 यहां पहुंच जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 7 यहां, क्या बदलना है आपस में। पहले को अगले अधिकतम अंक से 2 तो बड़ा है नहीं, 9 आ जाएगा, तो 9 यहां पहुंच जाएगा, 2 ऐसे ही, 4 ऐसे ही। 1 से बड़ा क्या है? अगले अधिकतम अंक से, अगला अधिकतम क्या है? 5 है। अधिकतम मतलब सब में बड़ा, तो 6, तो 6 आगे चला जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 है, अगले अधिकतम 2 से अगला क्या है? 7, तो 7 ऐसे चला जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा। फिर अगला सब में बड़ा क्या है? 8 को बदलना है 9 से, तो 9 ऐसे चला जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 4 आ गया, बदल दिया। अब इन्हें घटते क्रम में लगाना है। घटता क्रम लगा दो भैया। घटता क्रम कैसे लगाओगे? ये सब में बड़ा क्या है? 984। फिर क्या है 984 के बाद? 924। फिर क्या है? 837। फिर क्या है? 723। और फिर क्या है? 651। आपने लगा दिया घटते हुए क्रम में। पहले आपने क्या किया? पहले अक्षर को अगले अधिकतम अंक से, उससे सब में बड़ा अक्षर है उससे बदलना है आपस में। तो 7 को 8 से बदला, 4 से बड़ा 9 था, 9 से बदल दिया, 1 से बड़ा सब में बड़ा 6 था, 6 से बदल दिया, 2 को आपने 7 से बदल दिया, 8 को आपने 9 से बदल दिया। बदलने के बाद घटते हुए क्रम में लगाया कि सब में बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब सबको लगा दिया क्रम में, आपसे पूछा था तो तीसरी संख्या का दूसरा अंक, ऊपर से तीसरी संख्या का दूसरा अंक, तो 1 2 3, तीसरी संख्या ये है, उसका दूसरा अंक क्या है? 3, तो आपका आंसर कितना हो गया? 3। खत्म। इतने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो ये शर्त वाले क्वेश्चन है, शर्तें लिख के देगा, जो भी वो बोलेगा आपको करना होगा, पहचान कर लोगे, आंसर आपका आ ही जाएगा। तो ये आज को चैप्टर था, क्वेश्चन अब हट गए यहाँ से। तो अब आपने क्या देखा? ये आपका वो चैप्टर था जिसमें आपको सब कुछ बताया गया था। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, दिखते रहने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भले से आपको आरके चैप्टर की पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, मैं वो ज्यादा चैप्टर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई रिकॉर्डिंग में बच्चों को दिक्कत पड़ती है, इसमें तो देख के बताना, जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है वो भी करेगा, जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी करेगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो मैं क्यों ही कराऊं? देख के करना है, आप कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा। नंबर आप सभी के पास है, बाकी आप सब मुझे जानते ही हैं, तो आप मुझे मैसेज करिएगा। इंस्टा, फेसबुक, जहाँ भी आप मेरा नाम डालेंगे, आपको दिख रहा है चैनल पे हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु, आप जहाँ भी डालोगे, टेलीग्राम वगैरह पे मेरा पूरा नाम हिमांशु श्रोत्रिय, आपको मैं सर्च हो जाऊंगा, आप मुझे वहाँ क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतने रखेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।